भोपाल में मुख्यमंत्री चौहान का 63वां जन्मदिन। आज बीजेपी पौधारोपण के रूप में मना रही जन्मदिन। सीएम ने शुभकामनाएं देने वालों को दिया धन्यवाद। पन्ना में गर्मी आते ही शुरू जल संकट की आहट। बारिश कम होने की वजह से तालाब, कुआं और बावड़ी गर्मी आने से पहले ही सूखे। अब नगर की जनता कैसे बुझाएगी प्यास। शाजापुर में स्वर्णकार महिला मंडल ने मनाया फागोत्सव। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पर किया गया आयोजन। बच्चों को राधा कृष्ण बनाकर खेली रंग गुलाल की होली। यूक्रेन से शाजापुर की छात्रा इंदौर पहुंची। छात्रा का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे परिजन और सांसद। भारतीय छात्रों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। और सुजालपुर में कृषि कार्य के दौरान किसान को लगा करंट लगने से किसान की हुई मौत। पुलिस ने मार्ग कायम कर मामले की जांच की शुरू। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज 63वां जन्म दिवस है, जिसे बीजेपी पौधारोपण कार्यक्रम के रूप में मना रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री बच्चों और बुजुर्गों के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। सीएम परिवार के साथ भोपाल के स्मार्ट सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने पीपल का पौधा लगाया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। पौधारोपण के बाद सीएम ने प्रदेशवासियों से एक पौधा लगाने की अपील की है। सीएम ने शुभकामनाएं देने वाले सभी को धन्यवाद दिया है और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सीएम शिवराज की लीडरशिप को चमत्कारिक बताते हुए सभी कार्यकर्ताओं से पौधा लगाकर जन्मदिन मनाने की अपील की है। प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनको बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। अपने परिवार की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जीवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ इस प्रदेश के लिए और देश के लिए भी एक प्रेरणास्पद जीवन है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार का संकल्प अपने जीवन में लिया, जो कोई जनप्रतिनिधि के लिए आसान नहीं होता कि प्रतिदिन एक वृक्ष लगाकर पर्यावरण के संवर्धन संरक्षण का तो काम है ही, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार का संकल्प लेना ये सामान्य बात नहीं होती। वृक्षारोपण करके जन्मदिन मनाएं और शुभकामनाएं भी वृक्ष लगा के दें, तो उससे अच्छा जन्मदिन कोई हो नहीं सकता। क्योंकि पेड़ लगाना मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को बचाने का काम है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरे से धरती को बचाने के लिए नेट जीरो का आह्वान किया है 2070 तक, और उसके पहले भी उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो उन लक्ष्यों की पूर्ति में भी ये सहायक होगा। मैं बहुत आभारी हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी का, पूरी टीम का, संगठन का। उन्होंने भी आज आह्वान किया है कि पेड़ लगाकर ही जन्मदिन मनाएं, ये सार्थकता है। पन्ना में इस साल कम बारिश होने की वजह से तालाब, कुआं और बावड़ी गर्मी आने से पहले ही खाली हो गए हैं, जो प्रशासन के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं, क्योंकि पन्ना नगर में भीषण जल संकट की आहट अब दिखाई देने लगी है। बता दें कि पन्ना शहर में बीते एक दशक से पानी की समस्या गर्मियों के दिनों में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नगर में प्राचीन बड़े बड़े तालाब और कुएं बनवाए गए थे, जो पानी की जल आपूर्ति करते थे, लेकिन बीते एक दशक से राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता के चलते यह अतिक्रमण की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से आए दिन इसके हालत बिगड़ते जा रहे हैं। जब इस मामले में पन्ना कलेक्टर से बात की गई तो संतोषजनक जवाब न देकर पानी की बचाव की बात कही उन्होंने और कहा कि शहर में सभी कुओं में मोटर डालकर पानी की जल आपूर्ति की जाएगी। सिंचाई के लिए उन तालाबों से पानी नहीं दिया है। पूरा पानी पीने के लिए आरक्षित किया गया है और पानी का दुरुपयोग न हो, इसलिए अभी शहर में जो गाड़ियों की सर्विसिंग सेंटर चले तो उन पर रोक लगाई गई है और हम लोग उसका सर्वे कर रहे हैं और ज़रूरत होगी तो निर्माण कार्यों पर भी रोक लगेगी, जिसमें पानी का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इसके अलावा जो पन्ना शहर में लगभग 200 कुएँ हैं, उन कुओं की साफ़ सफाई का
टेंडर किया गया है। उन कुओं में भी ज़रूरत पड़ने पर मोटर हम लोग डालेंगे। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए पन्ना से टाइगर खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टाइगर, गर्मी अभी आई भी नहीं है और इससे पहले ही जल संकट की आहट देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि गर्मी ने जैसे ही दस्तक दी है वैसे ही लगातार पानी का जल संकट जिले में गहराने लगा है और लगातार लोग डिब्बे लिए हुए इधर से उधर दूर दूर तक पानी की तलाश में नजर आते हैं। वहीं जब पन्ना कलेक्टर से इस मामले पे बात की गई तो बताया गया कि सारे तालाब जो भी मेन मुख्य तालाब धर्म सागर, निर्पत सागर, लोकपाल सागर जो कि पानी की सप्लाई लगातार करते रहे हैं वो लगातार सूख चुके हैं और कहीं ना कहीं पानी की आवक तालाबों में अतिक्रमण की वजह से कम होती नजर आ रही है, इसलिए जल संकट गहरा रहा है। वहीं जब कलेक्टर साहब से बात की गई तो उन्होंने ये बात कही कि जो भी प्राचीन कुएं हैं उनमें मोटर डाल के पानी की सप्लाई की जाएगी, जबकि ये कतई संभव नहीं है। जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कई सालों से ये दिक्कतें आ रही हैं लोगों को पानी की, जैसे ही गर्मी आती है पानी की समस्या खड़ी हो जाती है, तो कहाँ से लोग पानी लेकर आते हैं गर्मी में, और इसके लिए कोई ठोस कदम प्रशासन क्यों नहीं उठा रहा जिससे कि इससे निजात मिल पाए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन कहीं ना कहीं इस बात को लेके सचेत नजर नहीं आ रहा है और लोग जब पानी के लिए इधर उधर भटकते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो प्राचीन कुएं हैं और जो कुछ ऐसे कुएं हैं जो लगातार पुराने तालाबों से जुड़े हुए हैं, उन कुओं से लोग अपना पानी का जुगाड़ बना के और आपूर्ति करते हैं। और जहां तक कलेक्टर साहब का कहना है तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले गर्मी के दिनों में जल संकट का सामना स्वाभाविक सी बात है कि करना पड़ेगा और जल आपूर्ति नहीं हो पाएगी। जी, बहुत शुक्रिया टाइगर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाजापुर में स्वर्णकार महिला मंडल द्वारा नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पर फाग उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वर्णकार समाज की महिलाओं ने शामिल होकर फाग उत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में सामाजिक महिलाओं के साथ ही छोटे छोटे बच्चों को बरसाने की राधा कृष्ण बनाया गया और उनके साथ रंग गुलाल की होली खेली गई। स्वर्णकार समाज की मीनाक्षी सोनी ने बताया कि होली श्री कृष्ण राधा कृष्ण का सबसे प्रिय त्योहार है, इसलिए इस कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसका आनंद लिया जाता है। संगठन शाजापुर द्वारा बाबा नीलकंठेश्वर महादेव के प्रांगण में स्वर्णकार महिला संगठन द्वारा फाग उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें शाजापुर की समस्त महिलाएं हमारे बीच में उपस्थित हुई है। हमने फाग उत्सव का आनंद ले रहे हैं, जो कि राधा रानी का प्रिय, श्री कृष्ण मोहन का प्रिय त्योहार है। उसको आज हम बड़े हर्षोल्लास से स्वर्णकार समाज की ओर से मना रहे हैं, जिसमें हमें बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। और मैं अपने सभी महिला संगठन शाजापुर की ओर जो महिलाएं हमें देखेंगे, हमें सुनेंगे, उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि हम हर साल ये आयोजन करते हैं और आप सब आइए और आनंद लीजिए राधा रानी। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी दौरान पिछले 10 दिनों से यूक्रेन में फंसे शाजापुर की खुशी दुबे और फरहान भी सकुशल स्वदेश लौट आए हैं। वहीं शुक्रवार देर रात दिल्ली से फ्लाइट से खुशी दुबे इंदौर पहुंची। इंदौर एयरपोर्ट उतरी खुशी दुबे को लेने के लिए परिजन एयरपोर्ट पहुंचे। साथ ही क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सोलंकी ने भी खुशी जाहिर की और उनकी अगवानी पर एयरपोर्ट पर जाकर स्वागत किया। सुजालपुर सिटी थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुर पिपलोदा में कृषि कार्य के दौरान किसानों को करंट लग गया, किसान को करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजन युवक का शव लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां शव का पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा गया।
जानकारी के अनुसार मृतक का नाम लखन मांगीलाल है। वह अपने खेत पर फसल में पानी देने का काम कर रहा था। इसी दौरान खेत के समीप लगे बिजली के तारों की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। जानकारी अनुसार मृतक की 3 बेटी और एक बेटा भी है। सिटी थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी तरह टिटोड़ी खेड़ा में भी मजदूरी करने वाले राहुल मालवीय को जनरेटर में पानी भरते समय करंट लग गया और उसकी मौत हो गई, जिसकी एक बच्ची है। एक किसान को करंट लग गया है। जब वो अपने कृषि कार्य का काम कर रहा था खेत पर, उसी वक्त करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। करंट की चपेट में आने से बताया जा रहा है कि उसकी 3 बेटे और एक बेटा भी है और अब उसकी मौत हो चुकी है। इसी तरह एक टिटोड़ी खेड़ा में भी मजदूरी करने वाले राहुल मालवीय के जनरेटर में पानी भरते समय करंट लगने से उसकी मौत हो गई है और उसकी भी एक बच्ची बताई जा रही है। सुजालपुर सिटी थाना के ग्राम रायपुर पिपलोदा में कृषि कार्य के दौरान किसान को करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। परिजन युवक का शव लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम लखन मांगीलाल है। वह अपने खेत पर फसल में पानी देने का काम कर रहा था। इसी दौरान खेत के समीप लगे बिजली के तारों की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी अनुसार मृतक की 3 बेटी और एक बेटा भी है। सुजालपुर के शासकीय विद्यालय की एक छात्रा स्कूल से वापस घर नहीं पहुंची। परिजनों ने तलाशा, उसके बाद जब छात्रा नहीं मिली तो छात्रा के अपहरण की आशंका जताते हुए इसकी शिकायत मंडी पुलिस थाने में की, जहां पुलिस थाने में परिजनों की शिकायत पर संदेही व्यक्ति पर अपहरण का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस थाना मंडी से मिली जानकारी अनुसार 16 साल की छात्रा बुधवार को अपनी छोटी बहन के साथ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने गई थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब बड़ी बहन स्कूल में नहीं दिखी तो उसने घर जाकर इसकी सूचना परिजनों को दी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर पीसीसी एक्ट की धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए पिंटू सोनी सुजालपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, एक छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां पर परिजनों ने आशंका जताई है उनका अपहरण कर लिया गया है छात्रा का। बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल यह मामला सुजालपुर के मंडी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक स्कूल की बालिका अपनी बहन के साथ स्कूल आई थी। स्कूल की जब छुट्टी हो गई, जब वो बालिका नहीं मिली तो उसकी बहन ने जब उसके परिजनों के पास जाकर इसकी शिकायत की, तब यह मामला पूरा उजागर हुआ कि उपरोक्त बालिका का स्कूल में ही कहीं अपहरण हुआ है। प्रियंका, किसने किस पर संदेह जताया परिजनों ने? परिजनों ने, चूंकि यह मामला पास के गांव कमलिया की निवासी 16 वर्षीय छात्रा का है, वो अपनी छोटी बहन के साथ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती है और वहां पढ़ने के लिए आई थी। छुट्टी के बाद जब स्कूल में लड़की उसकी बहन नहीं दिखी तो उसने परिजनों को पूरा मामला बताया। तो परिजनों ने उसकी पहले जांच पड़ताल करने के बाद जो नजदीकी थाना क्षेत्र जो लगता है सुजालपुर मंडी थाना क्षेत्र पे, वहां पर जाके पुलिस को इसकी शिकायत की और संदेह के आधार पर कपिल पिता कैलाश निवासी महावीर बस्ती गांधीनगर भोपाल के नाम से, मतलब उस पर शंका जाहिर करते हुए उसी के खिलाफ शिकायत की कि संभावित है कि बच्ची को वह बहला फुसला करके अपहरण करके लेके गया होगा। प्रियंका, छात्रा अभी तक नहीं मिली है, छात्रा की तलाश की जा रही है। पुलिस प्रशासन से आपकी बात हुई हो, क्या कुछ कहा उन्होंने? बिल्कुल, चूंकि मामला एक नाबालिग छात्रा के अपहरण का है तो पुलिस भी बहुत भी गर्मजोशी के साथ इस संदिग्ध मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 के तहत जो आरोपी है उसके ऊपर संदेह के आधार पर 363 का अपहरण का मामला दर्ज किया है और पुलिस अधिकारी जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जया सुलेरी, उनसे हमने बात की थी। उन्होंने बताया कि चूंकि लड़की नाबालिग है और शक के ब्याह पे उसकी कार्ड डिटेल्स, चूंकि उसके पास मोबाइल भी था तो मोबाइल के आधार पर भी उसकी कार्ड डिटेल्स को खंगाला जा रहा है और संदेही व्यक्ति है जिसके
अपहरण करने की शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई थी, तो उसने उसके परिजनों को भी बुलाकर थाने पे बिठा के उनसे पूछताछ जारी है। प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं कि एक नाबालिग छात्रा, अब उसका अपहरण कर लिया गया, ऐसी आशंका परिजनों ने जताई है और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि छात्रा अपनी बहन के साथ स्कूल गई थी पढ़ने, लेकिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब बड़ी बहन उसकी नहीं मिली तो छोटी बहन ने घर जाकर पूरी जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है और परिजनों की आशंका पर उन्होंने अपहरणकर्ता पर मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन फिलहाल अभी जो छात्रा है वो उसकी कोई पता नहीं चला है, अभी उसकी जांच की जा रही है पुलिस द्वारा। ये मामला बताया जा रहा है 2-3 दिन पुराना मामला है ये, और अब तक बच्ची को नहीं ढूंढा गया है। छात्रा अब तक लापता है। प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन अब तक बच्ची का कोई अता पता नहीं चला है। बच्ची पढ़ने के लिए स्कूल गई हुई थी और स्कूल से घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश की और इसके बाद उसकी आशंका पर परिजनों की तलाशने के बाद छात्रा के अपहरण की आशंका जताते हुए इसकी शिकायत मंडी पुलिस थाने में की है, जहां पुलिस थाने में परिजनों की शिकायत पर संदेही व्यक्ति पर अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। ये पूरा मामला बताया जा रहा है सुजालपुर का, जहां पर एक बच्ची के एक छात्रा के अपहरण की सूचना मिली है, जहां पर परिजनों ने अपहरणकर्ता पर आशंका जताई है, जिसके बाद उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए जया सुनेरी थाना प्रभारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में जुड़ने के लिए। मैम, आपका बहुत स्वागत है खबर भारत में जुड़ने के लिए। जय जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सुजालपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक छात्रा के अपहरण की खबर मिल रही है। छात्रा स्कूल गई थी और स्कूल से छात्रा वापस घर नहीं लौटी, जिसके बाद उसकी जो छोटी बहन है, इस पूरे मामले की जानकारी छोटी बहन ने जब परिजनों को दी तो परिजनों ने उसकी तलाश की और जब छात्रा तलाश करने के बाद भी नहीं मिली तो उसके बाद परिजनों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद उन्होंने अपहरणकर्ता पर आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस ने संदेही पर मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई जारी है। बता दें कि इस पूरे मामले पर अभी तक छात्रा का कोई पता नहीं चला है। पुलिस थाना मंडी से मिली जानकारी अनुसार 16 साल की छात्रा बुधवार को अपनी छोटी बहन के साथ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने गई थी और स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो छात्रा ने पूरी जानकारी परिजनों को दी और इसके बाद परिजनों ने पहले तो उसकी तलाश की। जब छात्रा नहीं मिली तो उन्होंने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद संदेही पर मामला दर्ज कर लिया गया। अशोकनगर पुलिस ने सट्टे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों से करीब 12 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नरेंद्र त्रिपाठी के मुताबिक शहर में लगातार सट्टे के विरुद्ध कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि शहर में दिन प्रतिदिन सट्टे का अवैध कारोबार बढ़ते ही जा रहा है। कुल 14 केस कायम हुए हैं, जिसमें 17 लोग पकड़े गए हैं और 14,635 रुपये जब्त किए गए हैं। इसके अलावा आबकारी एक्ट के भी तहत 2 कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिनमें लोगों को गिरफ्तार किया गया। सर, सट्टे के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, किन किन स्थानों पर करी कार्रवाई हुई? सट्टे के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है पूरे शहर में, जहाँ जो चिन्हित स्थान थे, जहाँ की सूचनाएं मिल रही थी, जिसमें पुराना बाजार था, इंदिरा पार्क था, ये अपना मंदसौर मिल, ऐसी जगहों पर सट्टे का। सर, कुछ मुखिया भी गिरफ्तार हुए? हाँ, हम उनका भी पता कर रहे हैं कि आखिर इनको चलवाता कौन है, इसके पीछे कौन लोग काम करते हैं, उस पर भी विवेचना कर रहे हैं। महासमुंद में जिला अध्यक्ष अमन चंद्राकर के नेतृत्व में युवा कांग्रेस की समीक्षा बैठक की गई,
जिसमें यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र कोको पीढ़ी भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष कोको पांडी ने चारों विधानसभा अध्यक्षों को 2-2 युवाओं को डिजिटल मेंबरशिप के में शामिल करने और युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों को अधिक से अधिक मेंबर डिजिटल मेंबरशिप में शामिल करने के कड़े निर्देश दिए हैं। और उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक बूथ पर 10 युवा शामिल करने के लिए मूल मंत्र भी दिया। बैठक में प्रमुख रूप से विधायक विनोद चंद्राकर, पीसीसी महासचिव अमरजीत चावला और जिला अध्यक्ष अमन चंद्राकर समेत जिला युवा कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। रतलाम प्रेस क्लब ने जिस तरह का कार्य किया है वह अपने आप में सकारात्मक और बड़ा है। सभी पत्रकारों को साथ में लेकर एक रचनात्मक काम करना बहुत बड़ा काम है। जहां पावर हाउस रोड पर स्थित संभाग के सबसे बड़े रतलाम प्रेस क्लब भवन में नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण किया गया। प्रेस क्लब भवन के द्वितीय तल पर बने नए हॉल का फीता काटकर अतिथियों ने लोकार्पण किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शहर विधायक चैतन्य कश्यप रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने की। विशेष अतिथि के रूप में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी अभिषेक तिवारी भी मौजूद रहे। भारतीय रेलवे की ऐतिहासिक खबर सामने आई है, जहां भारतीय रेलवे ने स्वदेश निर्मित सुरक्षा प्रणाली कवच को आजमाया है, जिसमें अब दुर्घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकेगा। इसी कड़ी में एक ट्रायल भी लिया गया, जिसमें 2 ट्रेनें पूरी रफ्तार के साथ एक दूसरे के सामने आगे बढ़ी, लेकिन कवच के कारण ट्रेनों की टक्कर नहीं हो सकी। बता दें कि एक ट्रेन के इंजन में स्वयं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार थे, तो दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मौजूद रहे। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस साल 2000 किलोमीटर पर कवच को लगाया जाएगा। वहीं आगामी हर साल में 4 से 5000 किलोमीटर का लक्ष्य बनाया जाएगा। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।